हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपसे बात करवाएंगे एक ऐसी खास शख्सियत और हमारे साथ में बैठे हैं रिटायर्ड टीचर सोनाराम जी मास्टर साहब। और इनका मैंने एक महीना पहले वीडियो भी बनाया था और आपको मैंने बोला था कि मैं एक बार फिर दोबारा जाऊंगा तो इनसे बात भी करूंगा और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर करेंगे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और सर जी कैसे हो आप? तबीयत पानी पहले ठीक नहीं चल रहा था, अब कैसा ठीक है? बिल्कुल ठीक है साहब। तो सर अभी बताओ, लोग काफी पूछ रहे हैं कि सर जी के पास में आके हाथ बताना पड़ेगा या फोन पे देख लेते हैं, तो इस बारे में आपको स्पष्टीकरण दो। देखो साहब, बाहर से इतने फोन आए हैं जिसमें पूरा फोन है वो हाथों से भर गया है। और फोटो भेज दे। हाँ, फोटो भेजते हैं और रात और दिन एक एक सेकंड में फोन आते हैं। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए फोन को बंद कर दिया था। क्यों? थोड़ा पता लगा कुछ थोड़ा मैं अनट्रेंड था, तबीयत ठीक नहीं था नए फोन का। तो फोन का थोड़ा जानकार हो जाऊं और उसके बाद में सब लोगों को जवाब दूं, या मेरे पास में ऐसा कोई बच्चा आए जो वो सबका हाथ निकाल सके, टाइम दे सके। इस इंतजार में मैंने लोगों को जवाब नहीं दिया। ये बात। हाँ, तो ये बात है गुरुजी ने ये जो बड़ा फोन है ये अभी लिया है। इन्होंने ज्यादा ये व्हाट्सएप वगैरह चलाते नहीं है, तो इसीलिए कोई अगर मतलब व्हाट्सएप चलाने वाला आता है तो उनसे आते हैं, मतलब वो फोटो निकाल के देखते हैं तो उनको जवाब दे ही देते हैं। बाकी अभी थोड़े दिनों बाद में हर चीज के हाथ के अंदर रहती है ना, तो वो ट्रेंड हो जाता है आदमी। तो गुरुजी भी ट्रेंड होने के बाद में सबको जवाब मिलेगा, सबको संतुष्ट किया जाएगा और सबका काम होगा। तो इसीलिए आपको एक बात मैं और बता दूं, लोग कमेंट में ये भी कहते थे गुरुजी के पैसा लिए बिना कैसे चलता है। तो मैं आपको बता दूं, गुरुजी पहले तो आपको बताओ, आप पैसा वगैरह फीस वगैरह लेते हो? कोई फीस नहीं है साहब, एक नया पैसा है, फीस नहीं है। सब लोग पूछते हैं, फोन करते हैं, वो क्या फोन करके फिर पूछते हैं आपके कितने फीस के रुपए हैं। मैं यही कहता हूँ भाई कोई 1 रुपया ही नहीं है, न तो लेते हैं न की कोई बात है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊं, गुरुजी क्या है, रिटायर्ड टीचर है। इन्होंने पूरी नौकरी ये शुरुआत से तो सीकर से है, लेकिन अभी इनका जमीन लिया हुआ है केकड़ गांव और यहीं रहते हैं। बाकी इनका पूरा परिवार है वो सीकर में रहता है और पूरा परिवार मतलब नौकरी पेशा परिवार है। इनका लड़का है वो मतलब हाँ लेक्चरर है, पोती है वो एक मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही है, एक है इंजीनियर है। तो मतलब पूरा परिवार नौकरी पेशा परिवार है। तो पैसों की इनको कोई पड़ी नहीं और इनके खुद के मतलब आधी तिनका तो आती है। बाकी ये तो 2 लोग हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी मतलब पैसा लेके ही काम करे। गुरुजी के पास मैं भी काफी बार गया हूँ, लोग भी आते हैं, वहाँ लाइन लगी रहती है, लेकिन 1 रुपये भी नहीं लेते हैं किसी से, भलाई का काम करते हैं। बाकी अब सब लोग तो भगवान पे भी राजी नहीं होते हैं, तो को अलग अलग लोगों का मत होता है। इसीलिए गुरुजी को मैं आपको ये बताऊं, गुरुजी पहले से सीकर से है, लेकिन इन्होंने पूरी अपनी नौकरी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में की है। और जिसका भी हाथ देखते हैं तो उनको गुरुजी बताओ, आप घर का नक्शा वगैरह ही देखते हो? हाँ देखते, वास्तु शास्त्र घर जाके बताते हैं। हाँ, अब आपको कोई लेने के लिए आएगा तो आप उनके घर जाके देख देंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि गाड़ी वगैरह हमारे पास में है नहीं, और वो गाड़ी लेके आते हैं तो उनमें जाते हैं। नहीं तो क्या है कि गाड़ी रखे हैं तो लालच हो जाता है कि गाड़ी वाले को इतना किराया दो, फलाना दो, ढींगड़ा दो, तो वो ठीक नहीं बैठता है। अगला कोई अपने को लेके जाएगा तो वो जाने गाड़ी जाने, और उनकी गाड़ी में जा करके और जैसा भी है वो उनको बता देंगे, बता करके वापस आ जाएंगे। और एक बात और पूछूं आपने साहब, पहले ये हमारे ग्रामीण अंचल में मतलब बाहर गांवों के अंदर ये मतलब जो देखते नहीं थे वास्तु शास्त्र वगैरह, अब लोगों के ज्यादा कैसे लागू होने लगे? पहले क्यों नहीं देखते? तो उसमें कोई फर्क है या कोई क्या अंतर आया है? कि फर्क कुछ नहीं है साहब, ये वास्तु शास्त्र लोगों को 92 के बाद में मालूम पड़ा है। पहले लोगों को नॉलेज नहीं था। अब 92 के बाद में एक ने वास्तु शास्त्र से मकान बनाया, 2 ने बनाया, 3 ने बनाया, उनको लाभ हुआ, तब वो आगे से आगे ये प्रवृत्ति बढ़ी है। और अब हर आदमी
पूछ करके काम करता है कि कहाँ मकान बनाए, कहाँ खिड़की रखें, कहाँ गेट रखें, कौन सी जगह दरवाज़ा रखें, ये पूछ करके बनाते हैं। कहाँ पानी रखें, कहाँ रसोई रखें, कहाँ धन का भंडार रखें, कहाँ अन्न का भंडार रखें, जिससे उस घर में शांति रहे और कोई खर्चा नहीं, कोई बाड़ी नहीं और नहीं। हमारा उद्देश्य यही है कि सब लोग मौज करें और आराम से रहें, इसीलिए लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। और ये वास्तु शास्त्र अगर कोई आदमी पूछता है तो जैसे मकान नया शुरू करे तब पूछे तो अच्छा रहता है, या बाद में बना दिया और उसके बाद में पूछे तो फिर तो उसमें ज्यादा मतलब सुधार होगा नहीं। देखो, पहले पूछे उसकी तो होड़ हो ही नहीं सकती। पहले हो तो उसमें सुधार करवाया जा सकता है। बाद में तो लाखों रुपए का मकान बनने के बाद में तोड़ फोड़ करवाना गलत है। कई लोग करवाते हैं लेकिन अपनी ये इच्छा नहीं है भाई तोड़ फोड़ करवाए, ये बात। तो गुरुजी क्या है, हाथ की रेखा देखकर मतलब आदमी के क्या घटना घटित हुई थी, या किसी की शादी नहीं रही हो रही है, रिश्ता नहीं बन रहा है, या किसी के बच्चे नहीं है, तो हजारों लोग ऐसे आते हैं गुरुजी से जानकारी लेने के लिए और सटीक जानकारी देते हैं गुरुजी। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझे कि भाई किसी के हाथ ही नहीं है तो उनकी लकीरें कैसे काम करती है, तो गुरुजी इस पे बताइए आप। अगर जिनकी हस्त रेखा नहीं है उनके देखो लीलाड़ में रेखा होती हैं दिमाग में, उन रेखाओं को देख करके उनका धन दौलत है या उनकी उम्र है या उनका सुख दुख है उसको देख करके बताते हैं। और पैर की रेखा देख करके भी बताते हैं कि भाई पैर इस प्रकार का है और ये ऐसा आदमी अपना जीवन व्यतीत करेगा, ऐसे करते हैं। हाथ की रेखा नहीं है तो ये बात। और मतलब काफी लोगों ने ये भी बोला कि गुरुजी के कॉल नहीं लग रहा है या गुरुजी जवाब नहीं दे पा रहे, तो उसका मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन गुरुजी का काफी टाइम तो फोन मतलब खराब हो गया था, बंद था। बाद में गुरुजी का थोड़ा तबीयत भी बिगड़ गया था इसलिए, और फिर अब नया फोन लिया है। सबको मतलब उस पर जवाब भी मिलेगा आपको, और थोड़े दिन आप इंतजार कीजिए। जैसे जैसे टाइम दे रहे हैं वैसे अकेले आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो हर चीज को एक साथ में करना तो संभव ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे सबका काम होगा, आप आराम से पूछिए। और ये ऐसा इनके पास है नहीं कि भाई पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो भी कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और अगर आपको हाथ किसी को दिखाना है तो आप बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में केकड़ गांव है, वहाँ गुरुजी का निवास स्थान है, वहाँ आकर आप बता सकते हो। आप हाथ दिखाओगे तो आपको यहाँ तक बता देंगे आपके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है और ऐसी आगे घटने वाली है, ऐसा बता देते हैं। रिश्ता कब बनेगा, हर चीज के बारे में मतलब सटीक जानकारी देंगे गुरुजी। और गुरुजी दो शब्द कोई बोलना चाहो लोगों ने, भाई इस पे लोग विश्वास करें हस्तरेखा पे या ना करें? देखो साहब, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भाई हस्तरेखा क्या है और वास्तु शास्त्र क्या है। इन पर विश्वास होगा और घर में लाभ पड़ेगा तो अपने आप विश्वास हो जाएगा। और हस्तरेखा में देखने पर पता लग जाता है, पंचांग में देखने पर पता लग जाता है कि इतने दिन में ये आदमी के ये लाभ होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है, ये ऐसा फायदा होगा, संतान के होगा, मैडम के होगा, आपके खुद के होगा, परिवार में होगा, ये सब बताया जाता है। ये बात है। और ज्यादातर तो क्या है, गुरुजी के पास में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या जो भी मेहनत करते हैं और एक दो नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो उनका मतलब वो आके पूछते हैं तो गुरुजी जो बताते हैं वो सटीक ही बताते हैं। और नौकरी उनके लिखी हुई है किस्मत में या नहीं लिखी हुई है, उनको तैयारी में कोई फर्क है या कैसी तैयारी चल रही है, तो वो मतलब कन्फर्म दूर हो जाता है। और गुरुजी आप एक आधे कोई ऐसा उदाहरण बताइए कि कोई आदमी आपके पास आया और उसके पहले मतलब ऐसी कोई दिक्कत थी या रिश्ते के बारे में हो या बच्चों के बारे में हो, और फिर वो दोबारा आपके पास इतना खुश होके आया कि भाई मेरा काम गुरुजी आपने बताया उस आधार पर हो गया, ऐसा कोई है उदाहरण? ऐसे उदाहरण तो हजारों है साहब, कौन कौन से बताओ? हाँ, दो चार तो बताओ। जैसे देखो बाड़मेर में ऐसे हैं सूराराम जी जानी, तो वो और उनके मामा जी और उनकी मम्मी मेरे पास में आए और आकर के पूछा कि ये बच्चा ने मेरे घुनाऊ खोटी करा हाँ पढ़ है। तब मैंने यही कहा पंजी नाव इंडानी मास रहा बन के पंजी, ये बच्चा पहले दिन गजिटेड पद पर ज्वाइन करेगा।
तो परमात्मा ने क्या किया कि वो पढ़ कर के आया और तो जैन बने, वो डायरेक्ट एन बना। ओ हाँ। और आज बाड़मेर में पीडब्ल्यूडी में ऐसी है। अच्छा, ऐसे ही एक शंकर नाम का मेघवाल था, तो उसको मैंने कहा भाई तू यहाँ मत रहे, जोधपुर भाग गया। तो कहे गुरुजी किराए को नहीं, ओ किराए ले। और जोधपुर गया और वो जाते ही इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन गया और वो एसीयू रिटायर हुआ है, मतलब वहां तक पहुंचा है। ठीक है साहब। ऐसे फिर मैं केकड़ आया, तो केकड़ रोहिला का एक गोदारा को बच्चों पढ़तो पढ़ता, उसका हाथ देख के मैं यूं देखता, लोगों को पता नहीं लगने देता, नहीं तो लोग क्या पढ़ाई नहीं करने देते। तो उसको कहता अरे भाई तू तो बाणिया है, तो वो बच्चों जोर देर कहतो मैं बाणिया नहीं, मैं तो विष्णु ही हूँ। मैं 5-7 दिन से कहता तू तो बढ़िया है, वो कहता मैं तो विष्णु ही हूँ। आज उस आदमी का आधा शेडवा पर कब्जा है। ओ मतलब व्यवसाय में आधा कब्जा है। ऐसे हजारों उदाहरण है साहब। और सर बताइए, आप मतलब नौकरी करते टाइम ये बरोबर आप हाथ देखते थे, इतनी भीड़ लगती थी या तब तो लोगों को मालूम ही नहीं था?